जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरवनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा मैया जय सुदर्शना जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा दामोदर राधे जय प्रभुपाद जय जय
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्री उत्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणां रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणां ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी लोगों को। और कार्तिक महीने चल रहा है, बहुत ऑस्पिशियस मंथ है, इसको दामोदर मंथ भी बोला जाता है। तो कार्तिक महीने में हम भगवद गीता का चर्चा कर रहे हैं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, जुड़े हुए हैं आप आज के चर्चा में। तो आज का जो क्लास का टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ कर्मा। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे लाइफ में जितना बहुत सारा मतलब इंसिडेंट होता है, बहुत टाइम में हमको पता नहीं चलता है कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है। या कभी कभी ऐसे भी हुआ होगा, आप देखे होंगे, कोई अच्छा आदमी के साथ बुरा चीज़ होता है और कोई बुरा आदमी के साथ अच्छा चीज़ भी होता है। तो ये कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है ऐसे क्या हो रहा है, सच में भगवान है कि नहीं, ऐसे क्यों कर रहा है। तो ये सब आता है। तो आज के जो टॉपिक है इसमें क्लैरिटी आएगा एक्चुअली क्या है। तो मेरा आवाज़ अभी तक जो भी है क्लियर है, साउंड ठीक ठाक सुनाई दे रहा है? ओके ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है कर्म का टॉपिक है। तो भगवद गीता में 4th चैप्टर में 17 नंबर श्लोक में कृष्ण ने बोल रहे हैं, कर्मण्य च अपि बुद्धव्य, बुद्धव्य च विकर्मणि, अकर्मणिश्च बुद्धव्य, कर्मणाम गहनाम गति। तो कृष्ण ने बोल रहे हैं कि कर्मण्य च बुद्धव्य, एक्चुअली कर्म क्या है समझना चाहिए, कर्म। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कर्मण्य च बुद्धव्य, बुद्धव्य च विकर्मणि, विकर्मणि क्या है उसको भी समझना चाहिए, विकर्म। और उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, अकर्मश्च बुद्धव्य, अकर्म क्या है उसको समझना चाहिए। और उसके बाद बोल रहे हैं कर्मणाम गहनाम गति, कर्म का जो गति है ना इसको समझना बहुत मुश्किल है। वो बोल रहे हैं कर्मणाम गहनाम गति, इसका जो गति है बहुत कंफ्यूजिंग है, ये अर्जुन को बोल रहे हैं। तो कर्मणाम गहनाम गति का मतलब ये भी है कि हम लोग आज जो कर्म कर रहे हैं इसका रिजल्ट कब भोगेंगे ये हमको पता नहीं है। और अभी जो कर्म का फल भोग रहे हैं ये कब ये कर्म किए थे ये भी हमको पता नहीं है। तो इसीलिए एक्चुअली कृष्ण ने बोल रहे हैं कर्मणाम गहनाम गति, किसका कौन सा रिजल्ट आ जाएगा ये पता चलना बहुत मुश्किल है। और अर्जुन को इसके बारे में बोल रहे हैं, अर्जुन देखिए इसका जो एनालिसिस ना एक जीव के पास नहीं है, कौन सा कर्म का रिजल्ट कब उनको भुगतना पड़ेगा या अभी जो कर्म कर रहे हैं ये कब भोगना पड़ेगा, इसका ठिकाना एक्चुअली कोई व्यक्ति इसका जो कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हम थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे एक्चुअली क्या क्या कर्म होता है। जैसे हम जानते हैं, हम ये जो भौतिक जगत में है ये बहुत सारा जन्म हम ले चुके हैं, कि ये जो जन्म ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हम जन्म लिए, बहुत सारा जन्म ले चुके हैं। तो बहुत सारा जो जन्म लिए हैं तो हर लाइफ में तो कुछ कुछ कर्म करके आए हैं, ठीक है। तो वो जो कर्म करके आए हैं, तो जैसे आप मानिए कि हम 100 लाइफ ले लिए हैं, तो 100 लाइफ में हर लाइफ में अगर 10 ऐसे कर्म किए हैं तो लगभग अभी 100 लाइफ में 10 हो गया तो कितना होगा 1000। तो अभी 1000 जो कर्म अभी 100 लाइफ में हम किए हैं इसको बोलते हैं संचित कर्म, मतलब सेव्ड होके रहा है, संचित कर्म बोलते हैं। जैसे हम अगर
आप 10 साल काम किए और हर साल 1-1 लाख डिपॉजिट किए तो 10 लाख होता है ना, इसको सेविंग बोलते हैं हम। तो ये हो गया संचित कर्म। हम अगर 100 लाइफ जिए हैं और हर लाइफ में 10-10 डिफरेंट कर्म किए हैं तो ये हो गया संचित कर्म। तो संचित कर्म से जब व्यक्ति फिर नया लाइफ लेता है तो संचित जो कर्म है उससे कुछ कर्म अभी जब मतलब अभी ये हो गया मैच्योर्ड हो गया, इसका रिजल्ट भोगने के लिए अभी हो गया है। तो वहाँ से मान लो कि 100 जो कर्म था उससे 50 कर्म अभी मैच्योर्ड हो गया। तो मैच्योर्ड जो हो गया वो 50 जो कर्म है उसके हिसाब से उनको शरीर प्राप्त होता है। ये मनुष्य शरीर मिलेगा या कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, क्या शरीर मिलेगा उसके हिसाब से एनालिसिस से मिलता है। और मनुष्य शरीर में भी जो 50 कर्म का रिजल्ट आया है अभी डिसाइड होता है वो व्यक्ति दिखने के लिए कैसा होगा, किस पेरेंट्स के साथ मतलब जन्म लेगा। तो यहाँ पे 6 चीज मतलब फिक्स होता है। क्या? जन्म और मृत्यु। जन्म, कहाँ से जन्म होगा, कब जन्म होगा, किस फैमिली से जन्म होगा, जन्म फिक्स हो गया। और मृत्यु, कब मृत्यु होगा ये फिक्स हो गया। उसके बाद और जो 4 चीजें, 6 चीज है और होता है सुख और दुख। कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, ये भी फिक्स है। और उसके बाद तो होता है नेम एंड डिफेम, आपको कितना मान प्रतिष्ठा सम्मान ये सब मिलेगा। और दूसरा है कितना मतलब जो अप्रशंसा ये सब मिलेगा, ये भी फिक्स है। तो ये चीज जो फिक्स होता है किसके बेसिस में ना, जो कर्म हमारा प्रारब्ध कर्म जो संचित कर्म था उससे जब मैच्योर हुआ है 50 अभी जो कर्म मान लीजिए, तो उससे जो आया है तो ये लाइफ हम लेते हैं। तो इसीलिए ये लाइफ में मोस्टली अगर देखेंगे मोस्टली बहुत सारा चीज़ फिक्स्ड है, हमको अगर लग रहा है फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आएगा, तो अगर ये 6 चीज़ फिक्स है तो फिर क्या फिक्स नहीं है? फिर तो लगभग हमारा लाइफ तो ऑलरेडी एक डिफाइंड हो गया। ऐसा नहीं है एक्चुअली। देखिए सुख और दुख मतलब मैं बोल रहा हूँ फिक्स है, सुख और दुख। लेकिन यहाँ पे चॉइस रहता है, व्यक्ति क्या काम करेगा। जैसे देखिए कोई व्यक्ति अगर फार्मर है और कोई व्यक्ति अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद भी उसको उतना ही सुख मिलेगा, अगर फार्मर भी बनेगा तो उतना ही सुख मिलेगा, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। लेकिन चॉइस रहता है उनको। और फार्मर हो गया या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, ये तो कर्म का फल है। लेकिन इनको कैसे फिर मतलब सिचुएशन आने के बाद कैसे डील करता है, ये फिर नया कर्म क्रिएट करेगा। तो ये फिर नया जो कर्म क्रिएट होगा इसको बोला जाता है क्रियमाण कर्म। ठीक है। पहला है संचित कर्म, मतलब जो पास्ट हम अगर 100 लाइफ लिए हैं और हर लाइफ में हम 10-10 कर्म किए, ये हो गया संचित कर्म। तो संचित कर्म से जब कुछ कर्म मैच्योर्ड हो गया इसको रिजल्ट भोगने के लिए, वही रिजल्ट भोगने के लिए जो संचित कर्म रिजल्ट भोगने के लिए लायक हो गया उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। वही प्रारब्ध कर्म के हिसाब से हमारा शरीर प्राप्त हुआ है। और ये जो हमको लाइफ मिला है यही वही प्रारब्ध कर्म से आया है। और फिर प्रारब्ध, जैसे देखिए कोई व्यक्ति अगर हमको लगता है किसी का शादी हुआ है, वो इतना मतलब उनके वाइफ अच्छा नहीं है, वाइफ को लगती है कि मेरे हिसाब से हस्बैंड सही नहीं है, लेकिन अभी कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कैसे कर रहे, वो फिर वही हस्बैंड के साथ डील करती है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखती है। तो इसके हिसाब से फिर क्या होगा ना, नया कर्म स्टार्ट हो गया, क्रियमाण कर्म स्टार्ट हो गया। तो इसका फिर रिजल्ट भोगना पड़ेगा, ऐसे टाइप का। तो ये हो गया 3 कर्म। इसको थोड़ा एनालॉजी दे के समझेंगे कैसे होता है। जैसे देखिए कि आप, मैं जो बोल रहा था ना, आप 5 साल काम किए, हर साल में आप 1-1 लाख फिक्स डिपॉजिट किए। तो फिक्स डिपॉजिट करने के बाद 5 साल के बाद कुछ डिपॉजिट अभी आपका मान लो कि 2 लाख अभी मैच्योर्ड हो गया। तो 2 लाख जो मैच्योर्ड हो गया, आपके घर वाले बोले कि चलो थोड़ा चलते हैं कहाँ पे घूम के आते हैं। तो आप शिमला गए, हर व्यक्ति डिफरेंट डिपॉजिट किया ना। आप 1 लाख डिपॉजिट किए, कोई व्यक्ति 10,000 करके डिपॉजिट कर रहा था, कोई 5 लाख करके डिपॉजिट कर रहा था, कोई 20,000 करके डिपॉजिट कर रहा था, जो जैसे अमाउंट करके डिपॉजिट कर रहा था। और उसके बाद ऐसे टाइप का कुछ मैच्योर्ड हुआ है। और मैच्योर्ड वैल्यू जो है डिफरेंट व्यक्ति का डिफरेंट है। तो डिफरेंट जब है तो डिफरेंट सपोज प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बोल रहा है मैं फैमिली के साथ शिमला जाता हूँ, तो शिमला जो जाएंगे जितना अमाउंट उनके पास है उसी हिसाब से तो वो होटल बुक करेंगे ना, कि मैं ये होटल में 5 दिन रहूँगा, होटल का चार्जेस ऐसा है, उधर ऐसे में घूमूंगा,
किस चीज़ में घूमूंगा, ऑटो में घूमूंगा या कार में घूमूंगा, क्या खाऊंगा क्या रहूंगा, तो डिफाइन हो गया ना। मतलब 20,000, हाँ वहाँ पे एक चॉइस है कि डिफरेंट डिफरेंट चॉइस है, लेकिन ऑलमोस्ट ओवरऑल अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ फिक्स अप। मतलब 5 दिन के लिए होटल में रहेंगे, ये होटल का चार्जेस ऐसा है, ये फैसिलिटीज़ मिलेगा, और यहाँ यहाँ घूमने के लिए जाएंगे। तो क्या ढूंढ रहे हैं? तो फिर ऐसा है। तो ये जो कर्म हम लिए हैं इसके बेसिस पे आप देखिए तो मोस्टली बहुत सारा चीज़ हमारा फिक्स होता है हमारा क्रियामान कर्म को लेके, ठीक है। तो और दूसरा है कि हाँ, जैसे हम बोले कि हम अभी कौन सा होटल जाएंगे क्या जाएंगे, तो यहाँ पे भी देखिए जब आप होटल में अगर शिमला जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका फिक्स है कैसे लाइफ जिएंगे, कितना दिन रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे घूमेंगे। तो ऐसे टाइप का हमारा लाइफ में ऐसे फिक्स हो गया, कौन सा पेरेंट्स के पास जन्म लेंगे, कैसा टाइप का आपका लाइफस्टाइल रहेगा, और कब फिर मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु भी फिक्स होता है, मृत्यु फिक्स होता है। और दूसरा चीज़ है मृत्यु किस चीज़ पे होगा ये भी फिक्स होता है। क्योंकि आप देखिए श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित महाराज का मृत्यु होता है, ये जो तक्षक नाग डसने के बाद, एक्चुअली उनके जो पुत्र थे जन्मजय अभी तपस्या ले रहे हैं कि जितना भी सर्प है उनको एक मैं मतलब यज्ञ करूँगा और वो यज्ञ में सबको मार दूंगा, सब सर्प को मार दूंगा। लेकिन उस टाइम में क्या हुआ, तक्षक नाग वो जाके इंद्र के पास चरण में जाके मतलब शरण लिए कि मुझे बचाओ। तो इंद्र ने उनको क्या किया, अमृत पान करा दिए कि तक्षक नाग का मृत्यु नहीं हो सकता है, वो अग्नि में मतलब जो यज्ञ कर रहे वहाँ पे जाने के बाद भी उनको मृत्यु नहीं होगा। तो इस टाइम में क्या हुआ, जो जन्मेजय ने एक्चुअली यज्ञ कर रहे थे, इस टाइम में भरद्वाज मुनि शायद उनके पास आए और उनको आके बोले कि देखिए, वहाँ पे एक श्लोक बोले, बहुत अच्छा वाला श्लोक था, ये था सर्प चौराग्नि विद्युत कुशुत्रुत अवधिर नृप। तो ऐसे टाइप का कुछ था कि कोई व्यक्ति का मृत्यु सर्प के साथ होगा, या किसी का अग्नि के साथ होगा, किसी का विद्युत घात में होगा, किसी को मतलब जो रोग होके मृत्यु हो जाएगा, किसी को पानी में गिर के मृत्यु होगा, या किसी को मतलब भूखे रह के मृत्यु हो जाएगी। ये तो फिक्स है। तो उसके हिसाब से तो परीक्षित महाराज का जो मृत्यु है, ऐसा आप ये मत सोचिए कि सर्प के द्वारा, वही जो तक्षक नाग के द्वारा हो गया और तक्षक नाग मार देने से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जिसका जो प्रारब्ध है उनके तो प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है। तो इसके हिसाब से आप क्रोध मत करिए और जो हो गया है उसको एक्सेप्ट करिए। तो इसके हिसाब से देखिए, आजकल मैं देखता हूँ कोरोना के वजह से लोग जो नेचुरल बिहेवियर है ये छोड़ दिए हैं, क्योंकि डर रहे हैं अगर कोरोना से हम बच गए शायद हम अमर हो जाएंगे, ऐसे टाइप का लोगों को ऐसे लग रहा है। तो कोरोना हुआ या नहीं हुआ, हमारा मृत्यु तो फिक्स है। और कोरोना में भी जिसका मृत्यु हुआ ये उनका लाइफ में लिखा हुआ था। ये शास्त्र के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैं इधर उधर का बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा भी आप देखेंगे कोरोना में बहुत सारा मिनिस्टर हुए हैं, उनका मृत्यु हो गया है। तो क्या उनको क्या प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं था क्या? मिनिस्टर लोग, बहुत बहुत बड़े लोग भी मृत्यु हो गया, या कोई व्यक्ति का बहुत पैसा रह के भी उनको ठीक से ये नहीं मिला, मृत्यु हो गया। और कोई व्यक्ति मतलब हॉस्पिटल में रह के या सब फैसिलिटी नहीं मिल के भी वो भी सर्वाइव कर गए। तो बात ये है कि ये एक्चुअली फिक्स अप होता है, हम किसी चीज़ पे हमारा मृत्यु होगा। हाँ, ये बात नहीं है कि हम ये होगा तो इसका मतलब हम थोड़ा जो सोशल रेस्ट्रिक्शन है या जो नॉर्मल जो प्रोटेक्शन लेवल है इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, तो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक देखिए, हम डर डर के जी रहे हैं, घर से निकल नहीं रहे हैं, घर से अगर कोई आ रहा है उनको बात करने के लिए नहीं देते हैं। तो इतना डरने का जरूरत नहीं, जब सब प्रोटेक्शन फॉलो कर रहे हैं उसके बाद इतना डर डर के मतलब जीने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो होगा लेकिन मृत्यु के लिए हम प्रिपेयर होना चाहिए, ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, 3 चीज़ फिक्स है। तो ये श्रीमद् भागवत एक, मैं अभी एक मतलब महाभारत के पास टाइम्स को लेके कर्म को बहुत क्लियरली डिफाइन करता हूँ स्टोरी को बोल के। तो एक बार क्या हुआ कि महाभारत युद्ध जब खत्म हो गया तभी कृष्ण ने गए इनको मिलने के लिए, गांधारी को मिलने के लिए।
तो गांधारी को जब मिले, गांधारी ने इतना क्रोध में थे और कृष्ण को मिलने के बाद गांधारी ने कृष्ण को बोल रहे हैं कि देखिए कृष्ण, मैं ऐसे क्या पाप किया था जो मेरा 100 पुत्रों को आप मार दिए। तो कृष्ण ने बोले देखिए मैं तो कुछ भी नहीं किया, तो आप जो कर्म किए थे उसका तो फल आपको मिल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कृष्ण को अभी गांधारी ने बोल रहे हैं मैं ऐसे क्या कर्म किया था, तो आप देखिए मैं तो बहुत बड़ा पतिव्रता स्त्री हूँ, इस जन्म में तो मैं कुछ किया नहीं, लेकिन ऐसे क्यों हो गया। तो कृष्ण ने बोले ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ और आप धीरे 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 आपके पिछले जन्म देखते जाइए। तो जब गांधारी ने देखे तो ये लाइफ में तो कुछ खराब कर्म नहीं था, उसके पिछले वाला देखे उनसे कुछ खराब नहीं था, उनसे पिछले देखे ये खराब नहीं था। तो ऐसे ऐसे देखते गए। तो जब 50 पूर्व जन्म देखे तो गांधारी ने एक देख रहे हैं, गांधारी ने एक्चुअली एक राजा की कन्या थे और एक नदी के किनारे में जब खेल रहे थे, उनके जो साथियों के साथ जब खेल रहे थे, तो नदी के किनारे में एक क्या था कि जो उड़िया में कोइंचो बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, कछुआ। अच्छा ठीक है। तो एक कछुआ ने क्या किया था, 50 अंडे दिए थे। ठीक है, तो अंडे जो दिए थे, ये जो गांधारी एक राजकुमारी थी और उनके सहेलियों के साथ खेलते खेलते उसको क्या कर दिए, तोड़ दिए 50 अंडे। और दूसरे साइड में जो ये जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र का भी ऐसे कुछ पिछले जन्म में वो भी एक राजा थे, एक बार गए थे शिकार करने के लिए, तो एक बार एक पक्षी को शिकार कर रहे थे, पक्षी ने भी उनके 50 अंडे दिए थे और जब पक्षी को देख के तीर चलाए तो पक्षी के ऊपर नहीं लगा, पक्षी उड़ गया, लेकिन इनका क्रोध इतना आ गया तो उनके जो 50 अंडे दिए थे उनको तीर मार के सब तोड़ दिए। और उधर पक्षी देख रहा था और इधर जो कछुआ, इनके अंडे भी ये गांधारी ने तोड़ दिए, यहाँ पे कछुआ भी देखा था। तो आप एक चीज ये करिए, कछुआ जब अंडा दे के जाता है ना, तो उसके बाद कछुआ क्या करता है, याद करता है हर अंडे को, और जो जो अंडे को याद करता है वही अंडे एक्चुअली अभी उनका बच्चा निकलता है। अगर कोई अंडा को वो याद नहीं कर पाएगा तो वो अंडे से बच्चा नहीं निकलता है, ऐसा टाइप का है। तो कछुआ ने उधर देखा था, उनके अंडे तोड़ दिए, और यहाँ पे पक्षी भी देखा, उनका अंडे तोड़ दिए। तो इस चीज को लेके तो अभी कृष्ण ने बोल रहे हैं देखिए आप ये किए थे, आप 50 और आपके जो हस्बैंड है उनका 50, तो अभी हो गया 100 पुत्र। तो अभी गांधारी ने बहुत एक अच्छा सवाल पूछे। तो बोले कि देखिए अगर कृष्ण, अगर ये 50 जन्म पहले हुआ था तो उसके नेक्स्ट जन्म में तो ये कर्म फल आप मुझे दे सकते थे, तो 50 जन्म क्यों फिर वेट करवाए आप। तो अभी कृष्ण ने बोल रहे हैं कि देखिए अभी जो 100 पुत्र आपको मिले, तो 100 पुत्र मिलने के लिए जितना पुण्य करना पड़ेगा, आप ये 50 जन्म में उतना ही पुण्य कर्म किए और उसके बाद आपको फिर 100 पुत्र मिले। और अभी सिचुएशन ऐसा आ गया, वो फल को भोगने के लिए एकदम परफेक्ट सर्कमस्टांसेस बैठ गया, और परफेक्ट सर्कमस्टांसेस में आप फिर क्या हुआ, 100 पुत्रों को हराए और आपके सामने ही 100 पुत्र चले गए और आप रो रहे हैं। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो क्रिएट हो गया और सेम फल आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो पहले बोल रहा था कर्मणाम गहनाम गति, तो देखिए ये होता है। तो हम जो अभी जो कर्म कर रहे हैं इनका परफेक्ट सर्कमस्टांसेस, हम पुण्य फल करते करते जो वो सिचुएशन आ जाएगा, तभी फिर हमारे रिजल्ट भोगने का टाइम आ जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल होगा, तो फिर पुण्य कर्म करने का क्या फायदा है। जो गांधारी ने पुण्य कर्म अभी 100 साल, अभी 50 साल से कमाए, तो वही पुण्य कर्म तो अभी उनका दुख का कारण बन गया ना, तो पुण्य कर्म करके क्या फायदा है। तो इसका देखिए कैसे होता है। एक्चुअली जो कर्म हम बोल रहे हैं, लॉज ऑफ कर्मा, कर्म जो हम करते हैं, कर्म ओनली मनुष्य जोनि में होता है और कोई जोनि में नहीं होता है। जैसे देखिए
कोई कुत्ता अगर आपको काट लेता है तो कुत्ता का कोई कर्म क्रिएट नहीं होता है, आपका कर्म का रिजल्ट है ऐसा। और आप अगर कुत्ते को पीट दिए, कुछ कर दिए, तो हमारा कर्म क्रिएट होता है। तो इसका मतलब है जो मनुष्य जोनि है, यहाँ पे नया कर्म क्रिएट किया जाता है। हम कुछ कर्म भोगते हैं और उसके साथ कर्म क्रिएट होता है। लेकिन दूसरे जो शरीर मिलता है, जैसे देखिए मतलब नीचे जोनि, जैसे पेड़ का शरीर मिल गया, या किसी को मतलब कुत्ते बिल्ली का शरीर मिल गया, कोई कीड़ा का शरीर मिल गया, या हायर प्लानिटरी सिस्टम में भी जो जाते हैं, जैसे स्वर्ग में कोई जा रहे हैं तो उधर एंजॉय करते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे कर्म का फल मिलता है, उधर नया कर्म क्रिएट नहीं कर सकते, उधर नया कर्म क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन कर्म का रिजल्ट मिलता है। जैसे कैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे कोई व्यक्ति अगर सोच लीजिए कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जब कंपनी में वो काम कर रहे हैं 3 साल 4 साल काम किए, तो 3-4 साल काम करने के बाद उनको कुछ रिवार्ड मिला कि आपको बोनस मिल रहा है 1 लाख रुपया। तो जब 1 लाख रुपया उनको रिवार्ड मिला, तो अभी रिवार्ड मिलने के बाद 1 लाख रुपया लेके वो कहाँ पे कोई एंजॉयमेंट करने के लिए जा रहे हैं, मतलब कोई घूमने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप मानिए कोई कुछ ट्रिप में जाते हैं, तो जो ट्रिप में जा रहे हैं तो वहाँ पे फिर नया कर्म क्रिएट नहीं हो सकता, वहाँ तो एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। और कितना दिन एंजॉय करेंगे, क्या क्या एंजॉय करेंगे, ये भी फिक्स है। 1 लाख रुपया है, कौन सा होटल में रहेंगे, कितना दिन रहेंगे, फिक्स हो गया। कहाँ कहाँ घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, क्या खाएंगे, ये फिक्स हो गया ओवरऑल। और दूसरे हिसाब से अगर देखिए, अगर 3 साल काम किए और कुछ वहाँ पे फ्रॉड वगैरह कुछ किए हैं, तो फ्रॉड वगैरह अगर किए हैं तो उनको तो जेल मिलेगा, तो जेल में जाके भी नया कर्म नहीं कर सकते, जेल से फिर छूटने के बाद नया कर्म करेंगे, जो कर्म करके उनको पैसा इनकम कर सकते हैं, ऐसे टाइप का। तो वहाँ पे देखिए तो ये मनुष्य शरीर जो है ऐसा टाइप का है कि यहाँ पे नया कर्म क्रिएट होता है। मतलब जो हम देख रहे हैं ना 84 लाख जोनियाँ हैं, तो एक्चुअली ये जो 84 लाख जोनी से हम बोलते हैं ना, जो मनुष्य का शरीर है ये सबसे श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कर्म क्रिएट होता है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बहुत खराब कर्म किया तो नरक भी जा सकता है और नारकीय जोनी में भी जा सकता है। देखिए नर्क और नारकीय जोनी ये डिफरेंट होता है। कैसे? नर्क मतलब कुछ नर्क है, जैसे हम बोलते हैं ना 14 प्लानिटरी सिस्टम है, हम 7th नंबर प्लानट में हम है, हमारे नीचे एक्चुअली नर्क है। अतल, भूतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सब नीचे हैं। तो यहाँ पे नर्क भी है, नर्क यंत्रणा मिलता है। और ये जो जगत में हम ये जो भूभुवर और स्वर्ग, तो ये जो हम है भूलोक, भूलोक में भी नारकीय जोनी है। जैसे देखिए कोई व्यक्ति को अगर पेड़ का शरीर मिला है, किसी को एनिमल का शरीर मिला है, या मनुष्य शरीर मिलके भी अगर किसी का देखिए रास्ते के साइड में पड़ा रहता है, उनका पैर नहीं है, हाथ नहीं, तो ये भी काइंड ऑफ नारकीय जोनी बोलते हैं। मतलब सफरिंग मिलने के लिए मिला है। तो इसको डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, किसका कैसा कर्म है उसके हिसाब से जाते हैं। या स्वर्ग में भी जाते हैं। स्वर्ग देखिए जो हायर प्लानिटरी सिस्टम है वो भी एंजॉयमेंट है, या मेटेरियल वर्ल्ड में रह के भी एंजॉय करते हैं। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी रह के मनुष्य शरीर धारण किए हैं, लेकिन बहुत अच्छा खासा फैमिली में जन्म लिए हैं, बहुत सुंदर देखते हैं। जैसे हम क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार देखते हैं, उनको भी काइंड ऑफ यहाँ पे स्वर्ग का सुख मिल रहा है। मतलब दिखने के लिए अच्छे हैं, नेम फेम प्रेस्टीज है और पैसा है, सब कुछ, तो ये भी है। तो इसके दृष्टिकोण से देखने से भी वो है। तो इसका एक श्लोक है भगवत गीता में, आई थिंक 8.11 या ऐसा कुछ। तो कृष्ण ने बोल रहे हैं, प्राप्यम पुण्य कृताम लोकाम शुचिनाम प्राप्यम पुण्य कृताम लोकान उसित शासित सीमा शुचिनाम श्रीमताम गेहे जुग भ्रष्ट विजाते। तो बोल रहे हैं हम जैसे कर्म किए हैं, अगर हमारा पुण्य कर्म बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से उनको बहुत अच्छे फैमिली में जन्म मिलता है, अच्छे घर में, अच्छे दिखने के लिए, अच्छा संभ्रांत परिवार में, या मतलब कुछ अच्छे सेलिब्रिटी फैमिली में ऐसे मिलता है।
या अगर कोई व्यक्ति बहुत धर्म किया है तो उनको धार्मिक फैमिली में जन्म दिया जाता है। या कभी कभी बहुत अच्छा कर्म किया तो बहुत सारा अच्छे अच्छे लोक में जन्म मिलता है, स्वर्ग में जन्म मिलता है, या महरलोक तपरलोक उसमें भी जन्म मिलता है। और उसके बाद फिर मतलब आने के बाद कभी कभी यहाँ पे भी अच्छा अच्छा फैमिली में जन्म मिलता है, या नहीं तो कोई भक्त फैमिली में जन्म मिलता है जहाँ पे स्टार्टिंग से उनको भक्ति करने का चांसेस है। तो ये रिपीटेड चल रहा है। मतलब हम कोई कोई अगर पेड़ का शरीर है, कुत्ते का शरीर, अच्छा यहाँ पे एक है कि देखिए अगर कुत्ता का कोई जन्म लिया है तो उनका जो मतलब कैसे फिर उनका अगर कर्म नहीं है तो नेक्स्ट बर्थ कैसे होता है, तो उनका नेक्स्ट बर्थ ऐसे होता है, अगर कोई कुत्ते का शरीर लिया उनका कर्म का रिजल्ट काउंट नहीं होता है, ओनली तो मतलब खराब कर्म का उनका फल भोगने के लिए गए हैं। तो हमेशा एक प्रोग्रेसिव वे में होता है। कुत्ता का शरीर के बाद उसका ऊपर लेवल का जो शरीर है उनको प्राप्त हो, उनका ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर आके मनुष्य शरीर में पहुंचते हैं। मनुष्य शरीर में अभी फिर जज किया जाएगा कि ये उनका पिछला जितना भी कर्म है इसको पूरा विनाश कर सकते हैं क्या, और अच्छा कर्म कर रहे हैं या फिर खराब कर्म किए नीचे जाएगा, अगर अच्छा कर्म किए तो अभी स्वर्ग में जाएंगे, अच्छा फैमिली में जाएंगे, ऐसा। तो यहाँ पे अर्जुन ने सवाल कर रहे हैं, अच्छा ये तो चक्र चलता रहता है, ये आइदर मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद कुछ अच्छा कर्म किया स्वर्ग में जाएगा, कुछ इंद्रिय तृप्ति उधर मिलेगा, या खराब कर्म किया फिर नरक के योनि में जाएगा, कष्ट भोगेगा। तो ये जो चक्र चल रहा है, ये चक्र से कैसे बाहर कैसे निकल सकता है, मुझे बोलिए। ये तो बस वही शरीर का धारण करना, वही तो मतलब उधर ही तो पड़ गए ना। तो यहाँ पे देखिए जो हम बोल रहे थे ना फर्स्ट नंबर श्लोक, कर्मणि च बुद्धव्य, कर्म कर्म के हिसाब से क्या होता है, खराब कर्म होता है, अच्छा कर्म होता है। जो विकर्म है ये खराब कर्म में कंसीडर किया जाता है, मतलब जो शास्त्र उनको अनुमोदित नहीं करता है ये हो गया खराब कर्म। जैसे कोई व्यक्ति शराब बेच रहा है तो ये शास्त्र अनुमोदित नहीं कर रहा है तो वो पाप कर रहे हैं। कोई अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन चला रहे हैं तो ये खराब कर्म है, तो उनके हिसाब से उनको नर्क जाना पड़ेगा। कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कुछ व्यक्ति जो पैसा कमा रहे हैं उनके हिसाब से चैरिटी वगैरह कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, तो ये हो गया अच्छा कर्म, इनको ऊपर जाएंगे ले। लेकिन दोनों के कर्म में देखिए ये जो मटेरियल वर्ल्ड में रिवर्स करना पड़ता है, या अच्छा मतलब हायर प्लानिटरी सिस्टम में जा रहे हो या लोअर प्लानिटरी सिस्टम में जा रहे हो, लेकिन ये जो जगत से आप एग्जिट नहीं कर सकते। लेकिन एग्जिट कैसे करेंगे, तो वहां जो बोले अकर्मणिश्च बुद्धव्य, अकर्मणि अकर्म करना चाहिए। अकर्म क्या है, जब कोई कर्म भगवान के उद्देश्य में हो जाता है तो वो कर्म का फल आपको ना अच्छा शरीर प्राप्त होता है ना बुरा शरीर प्राप्त होता है, आपको क्या है ना भगवान का धाम जाने के लिए वो हेल्प करता है। तो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएंगे तभी फिर क्या होगा, नया शरीर धारण करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको जो भी चीज उधर सब मिल जाता है, फुली सेटिस्फाइड रहते हैं, कृष्ण के साथ गोप गोपियों के साथ रहते हैं और हमेशा जो एक्चुअली आनंद है उधर मिल जाता है। तो यहाँ पे तो है कि जो अच्छा कर्म और बुरा कर्म, तो देखिए अच्छा कर्म और बुरा कर्म जो सोसाइटी के दृष्टिकोण से हम बोल रहे हैं, ये दोनों बंधन का कारण है। मतलब शरीर धारण करना पड़ेगा और यही शरीर ही एक्चुअली सब दुख का कारण होता है। शरीर है मतलब आपका लिमिटेड कर रहा है, एक्चुअली शरीर हमको लग रहा है एक्चुअली शरीर है मतलब हम आनंद कर रहे हैं, लेकिन शरीर हमारा जो नेचुरल स्वरूप है आत्मा को लिमिटेशन में डाल रहा है। अच्छा कर्म या बुरा कर्म दोनों ही खराब है। जैसे देखिए कोई व्यक्ति हम देखते हैं सबसे ज्यादा पाप वही व्यक्ति करते हैं जो व्यक्ति उनका बहुत ज्यादा पैसा रहता है, जो हम बोलते हैं ना जो कि जो संभ्रांत परिवार में जन्म हुए हैं, या पोजीशन जिसके फैमिली में बहुत ज़्यादा है, या दिखने के लिए जो अच्छे सुंदर होते हैं, या जिसका मतलब मटेरियल एजुकेशन में बहुत हायर लेवल में होते हैं, तो इन लोगों के पास मतलब मैक्सिमम चांसेस होता है ये लोग खराब कार्य में निवृत्त मतलब नियोजित होके रहते हैं। कोई व्यक्ति के पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं है तो उनके पास मतलब पाप करने का जो चांसेस ना बहुत कम रहता है।
लेकिन किसके पास अगर बहुत ज़्यादा है तो पाप करने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। और पाप देखिए, हम बोल रहे हैं अच्छा कर्म किए, अच्छा कर्म करने के बाद देखिए अच्छा कर्म और अकर्म ये डिफरेंट है, अच्छा कर्म और अकर्म डिफरेंट है। इसीलिए भगवत गीता का जो स्टैंडर्ड है ना, भगवत गीता का जो इंस्ट्रक्शन है, दिस इज नॉट अबाउट द सोशल मोरालिटी। सोशल मोरालिटी एक लेवल पे है, उसके बाद ट्रांसडेंटल मोरालिटी है। आप देखिए सब व्यक्ति करने को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि कर्ण मोरल का बात बोल रहे थे। तो हर व्यक्ति देखिए, जो भी भागवत ये महाभारत देखे हैं सुने हैं, तो हर व्यक्ति कर्ण को बहुत प्रशंसा करते हैं क्योंकि कर्ण मोरालिटी का बात कर रहे थे। तो मोरालिटी से ऊपर एक चीज है जो है ट्रांसडेंटल मोरालिटी। तो ये भगवद गीता हमेशा ट्रांसडेंटल मोरालिटी का बात करता है। हम हर चीज हमारे शरीर के दृष्टिकोण से देखते हैं, शरीर के दृष्टिकोण से कौन अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन भगवद गीता आत्मा के दृष्टिकोण से देख रहा है क्योंकि ये जो शरीर है ये तो टेम्पोररी है, शरीर टेम्पोररी है, लेकिन आत्मा जो है एक्चुअली हमारा ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन है और हम वही है आत्मा। तो आत्मा के दृष्टिकोण से जो अच्छा है वही हमारे लिए परमानेंटली अच्छा है। शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा है वो आज अच्छा लग रहा है लेकिन काल अच्छा नहीं रहेगा, ये चीज है। तो इसके दृष्टिकोण से हम जो चीज बोलते हैं कि अच्छा कर्म कर रहे हैं, जैसे कोई पेड़ लगा रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कर्म जो कर रहे हैं वो शरीर के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, इसीलिए उनको फिर एक शरीर मिलेगा उनको भोग करने के लिए। और जब शरीर मिलेगा उनको अच्छा कर्म का फल भोगने के लिए, अच्छा घर में जन्म होगा, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा मतलब नेम फेम प्रेस्टीज होगा। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे जो व्यक्ति के पास नेम फेम प्रेस्टीज है, अच्छा दिखने के लिए बहुत पैसा है, वो मोस्टली पाप कार्य में लिप्त रहते हैं। और जब नेक्स्ट फिर पाप कार्य में लिप्त रहेंगे तो फिर वो तो नरक जाएंगे। तो इसके हिसाब से अच्छा बुरा का क्या फायदा क्या हुआ। इसीलिए हमेशा कृष्ण ने 3rd चैप्टर के 9 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मण्य नैवात लोकयम कर्मबंधन तदर्थम कर्मकांते मुक्त संग समाचार। वो बोल रहे हैं यज्ञ के अर्थात कर्मण्य, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस। किसको? यज्ञ का जो सैक्रिफाइस होता है ये नारायण के लिए ही सैक्रिफाइस होता है। तो इसका मतलब कृष्ण ने बोल रहे हैं जो भी कर्म कर रहे हैं नारायण को समर्पित करके करिए, नहीं तो यज्ञर्थं कर्म कर्मण्य नैवम लोकयम कर्म बंधन, नहीं तो ये तो कर्म बंधन में आपको डाल देगा। इधर अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं, ये तो शरीर के बंधन में डाल देगा। नैवम लोकयम कर्म बंधन तदर्थं कर्म कांते मुक्त संग समाचार। अगर नारायण के लिए कर्म कर रहे हो, विष्णु के लिए कर्म कर रहे हो, कृष्ण के लिए कर रहे हो, जगन्नाथ के लिए कर रहे हो, मतलब उनका ही सब रूप है। लेकिन जब 3rd चैप्टर में कह रहे हैं वो डायरेक्टली कृष्ण को नहीं बोल रहे हैं, वो थोड़ा कार्मिक मतलब जो कर्मकांडी प्रोसेस के हिसाब से हर व्यक्ति उनको विष्णु या नारायण को मोस्टली सैक्रिफाइस करते हैं, उनके माधुर्य रूप को नहीं जा रहे हैं। तो इसके हिसाब से वो एक्चुअली बोल रहे हैं, मतलब यज्ञ अर्थात कर्मण्यो, तो नारायण के दृष्टिकोण से वो बोल रहे हैं। थोड़ा डीपर सब्जेक्ट है, लेकिन बोल रहे हैं एटलीस्ट उनके उद्देश्य में अगर कर्म कर रहे हैं तो आपका ये जो शरीर जो बंधन का कारण हो गया, और जितना भी कर्म फल आज ठीक है, आज बहुत बड़े धनी व्यक्ति हो, लेकिन पिछले जन्म का जो कर्म है उसको तो फल भोगना पड़ेगा। आप देखिए बहुत घर में हम जाते हैं, बहुत हाई क्लास अपार्टमेंट में रह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पोजीशन में हैं, दिखने के लिए तो लगता है बहुत आनंद में रह रहे हैं, लेकिन आप जब उनके घर जाएंगे और 1-2 बार मिलेंगे तो उनके जब दुख का कहानी सुनेंगे ना, आपकी आंखें के भी आंसू आ जाएगा। उनके इतना कॉम्प्लेक्सिटी है उनके लाइफ में, तो आप सुनने में ये हो जाएगा। तो एटलीस्ट हम बहुत लोग क्या है ना, उनके सोचते हैं कि हमारे लाइफ में ओनली दुख है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने बड़े बड़े लोग हैं और जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके लाइफ में इतना गंभीरता के साथ इतना बड़ा बड़ा मतलब दुख कहानी है, आप अगर सुनेंगे आपके आंखों से भी आंसू आने का बहुत चांसेस है। तो यहाँ पे आप कितने बड़े व्यक्ति हो गए, कितना सुंदर हो गए, आप ये मत समझिए कोई अगर लड़की बहुत सुंदर है तो उनको बहुत सुंदर लाइफ मिल जाएगा, बहुत अच्छे हस्बैंड मिल जाएंगे, एकदम केयर करेंगे, ये करेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति हर एक्सपेक्टेशन को लेके एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा है। आप कितने भी सुंदर है, आप कितने फेमस है, कोई मैटर नहीं करता है। हर व्यक्ति का उनका पास्ट का जो कर्म के हिसाब से सब जूझ रहे हैं इधर।
तो ये अपेरेंटली अगर दिख रहा है वो आदमी आनंद कर रहा है, लेकिन अंदर में किस चीज को लेके वो स्ट्रगल कर रहा है हमको पता नहीं। और इसीलिए कृष्ण ने बोल रहे हैं कर्मणाम गहनाम गति। तो ये हम जो बोल रहे हैं मतलब अच्छा कर्म और बुरा कर्म, लेकिन हमारा जो पिछला जो कर्म का जो फल है ना उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए कृष्ण ने बोल रहे हैं मेरे लिए कर्म करिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, न कर्म बंधन से आपको छुटा सकता हूँ। और ये जो कर्म मनुष्य के शरीर में हो सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि मनुष्य का शरीर बहुत श्रेष्ठ है। नहीं तो कुत्ते बिल्ली का शरीर में तो वो भी खाता है, पीता है, सेक्स करता है, बच्चा पैदा करता है, खुद का प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनका जो कर्म बंधन से वो छूट नहीं सकता है। कर्म बंधन से ओनली छूटने के लिए ये मनुष्य का शरीर है। और इवन इफ आप यहाँ पे भी देखिए जो मतलब देवता लोग भी हैं, उधर एंजॉयमेंट का मतलब अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा है, वो भी भक्ति नहीं कर सकते, अकर्म नहीं कर सकते, कृष्ण के उद्देश्य में कर्म नहीं कर सकते, तो उधर भी कर्म से छूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में जितना मतलब जो देवता लोग वो ये कर रहे हैं कि स्तुति कर रहे हैं कृष्ण को और बोल रहे हैं नायत्र वैकुंठ कथा सुदापका, नायत्र साधव भागवत तदाश्रय, नायत्र यज्ञ मखो महोत्सव, सुरेश लोकोपि नायव सेव्यतम। वो बोल रहे हैं जो जगह में मतलब कृष्ण का कथा का धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, और दूसरे क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे भगवत का चर्चा मतलब भक्तों के संग में भागवत का चर्चा नहीं हो रहा है, और दूसरा जहाँ पे मखो महोत्सव, जहाँ पे भगवान का प्रसाद का वितरण नहीं हो रहा है, यज्ञ नहीं हो रहा है, तो वहाँ अगर सुरेश लोग भी हो वो भी मतलब बहुत हाई फाई नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, नए भी सभ्यता हम जाने के लिए उधर ये नहीं है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भारत भूमि में हमको थोड़ा जन्म दीजिए और हमारा जो पुण्य कर्म है थोड़ा सा बचा लीजिए, और बचा के हमको भारत भूमि में जन्म दीजिए। तो हमको भारत भूमि में जन्म दीजिए, तो एटलीस्ट हम भारत भूमि में जाके भगवान के उद्देश्य में भक्ति कर सकें, और भक्ति करके हम यहाँ से उद्धार हो सके कि भगवान का धाम हम जा सकें। तो जब अर्जुन ने ये बात पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे मुक्ति होगा, तो कृष्ण ने तभी बोल रहे हैं कि न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक, जदगत्वा न निवर्तन तद्धाम परम मम। तो बोल रहे हैं यहाँ पे जो कर्म के जंजाल है, और कभी नरकीय योनि में जाता है या कभी स्वर्ग में जाता है, थोड़ा बॉडीली प्लेजर लेता है, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन एक चीज जब मेरे धाम को प्राप्त हो जाएंगे, वो क्या बोल रहे हैं, न तद्भासयते सूर्य, उधर सूर्य का कोई प्रकाश नहीं होता है जहाँ पे, और मतलब सूर्य प्रकाश करने का कोई जरूरत नहीं है उधर। न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक, जहाँ पे मतलब ये जो चंद्रमा का मतलब शीतलीकरण नहीं चाहिए, क्योंकि उधर सब कुछ है। जदगत्वा न निवर्तन तद्धाम परमम, जो उधर प्राप्त हो गया उसको कभी वापस आने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कोई शरीर चेंज करने का कोई चांसेस ही नहीं है, वो हमेशा इटर्निटी के लिए मेरे साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आप कितने में आनंद में हो, कितना आपका फैमिली मेम्बर्स अच्छे हो, कितना आपका बच्चा प्यारा हो, लेकिन एक दिन आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका बच्चा भी आपको खुद छोड़ के जाएंगे, या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं ये छोड़ के जाएंगे। तो ये तो सत्यता है, ये तो सच है, क्योंकि हम जो कर्म के फल थोड़ा थोड़ा लेके आए हैं उसको भोगने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, और एक दिन छोड़ के जाएंगे, ये तो सत्यता है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है कि हम यहाँ पे जो भी सब एकत्रित हुए हैं, तो वो श्लोक ऐसा है, नाच अत्यंत प्रिय संभाषम सुहृदम चित्र कर्मणाम उघेन विहमानन प्लावन्यम श्रुतस्य था। तो बोल रहे हैं यहाँ पे जितना लोग हम एकत्रित हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कर्म के हिसाब से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और जब डिफरेंट डिफरेंट लोगों का कर्म खत्म हो जाएगा तो वो फिर बिछड़ के चले जाएंगे। जस्ट लाइक जैसे आप देखेंगे पानी के स्रोत में, जब आप देखें ना कभी कभी कुछ मतलब लकड़ी या कुछ डिफरेंट डिफरेंट थिंग ऐसे
जोड़ होके आते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो बिछड़ जाते हैं, ऐसे टाइप का। तो यहाँ पे भी आप जिसको आपके मान रहे हैं, आपके बच्चे सबसे माँ का बहुत प्यारे होते हैं बच्चे, या आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट, जो भी है, ये सत्यता है। मैं एक्चुअली इसको ऊपर इसीलिए जोर दे रहा हूँ कि सच जो है जानना चाहिए। ये मतलब कड़वा लग रहा है, लेकिन कड़वा को जानना चाहिए। जब तक कड़वा आप सुनेंगे नहीं, तभी ये जो संसार का सत्यता है पता नहीं चलेगा। और जो शुगर कोटिंग लाई है उससे क्या मिलेगा? जो सत्यता है ये संसार में, उसको तो बोलना चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो हम ओनली प्रॉब्लम नहीं बोल रहे, हम सॉल्यूशन भी बोल रहे हैं कि इस पे, ये जो माया के संसार में, इसमें मत रहिए, भगवान का भक्ति करिए, और भक्ति करके मतलब भगवान के धाम चले जाइए। और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, आप सच में अगर आपके फैमिली मेम्बर्स को प्यार करते हैं, कोई मम्मी है उनको बच्चों को सच में प्यार कर रहे हैं, आपके हस्बैंड को प्यार कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को प्यार कर रहे हैं, तो सबको भक्ति में जोड़िए। तो सब लोग अगर भगवान के धाम चले जाएंगे तो इटर्निटी के लिए आप साथ में रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आप सोच रहे हो मैं एंजॉयमेंट करूँगा, लेकिन एक दिन तो बिछड़ के जाना है। और एंजॉयमेंट जो आप सोच रहे हैं एंजॉयमेंट करेंगे, लेकिन पास्ट जो कर्म है उसका तो फल भोगना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा है यहाँ पे बोल सकता है मेरा ज़िंदगी अभी तक कोई ख़राब नहीं आया, मैं लाइफ में फुली एंजॉय किया हूँ, हर मोमेंट में एंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं। ये एक इल्यूजन है। इधर हर व्यक्ति सोचता है कि कल ऐसा हो जाएगा तो मैं एंजॉय कर लूँगा, कल ऐसे हो जाएगा तो मैं एंजॉय कर लूँगा। एक फ्यूचर के मतलब हम हर व्यक्ति यहाँ पे स्वप्न देखता है, और स्वप्न देखना ही एंजॉयमेंट लगता है। रियलिटी में कुछ एंजॉय नहीं मिलता है। जैसे यंग एज में लड़का लड़की सोचते हैं हम शादी करेंगे, वही शादी करके सोचना आनंद है, लेकिन शादी जब हो जाता है उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, कौन एंजॉय करता है? तो सोचना मैं कल जॉब करूंगा, ये एंजॉयमेंट मिलता है। लेकिन जॉब मिलता है, इतना भारी अमाउंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मुश्किल हो जाता है, तो कहाँ एंजॉयमेंट होता है? तो यही है मतलब कर्म। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप का कर्म हो गया, जो पास्ट बहुत सारा लाइफ ले लिए हैं, जो हम कर्म किए हैं, तो वो हो गया संचित कर्म। तो संचित कर्म से अभी जो कुछ कर्म अभी मैच्योर हो गया, उसका फल भोगने के लिए हम मतलब प्रस्तुत हो गए, तो उसके हिसाब से हमारा फिर एक शरीर हमको मिलता है। और शरीर देखिए हर व्यक्ति का शरीर देखने के लिए भी डिफरेंट है। ये कैसे होता है? उनके कर्म के हिसाब से। कोई यही सुंदर दिखता है, कोई सुंदर नहीं दिखता है, कोई अच्छा फैमिली में जन्म लेता है, किसी का हाइट अच्छा होता है, किसी का हाइट अच्छा नहीं होता, एकदम परफेक्टली बैठता है। एकदम कर्म जो है ना, कर्म का एकदम 0.1% भी इधर उधर नहीं होता है। क्यों? कि श्रीमद् भागवत में बोला गया कि ये जो कर्म है, कौन कौन लोग देख रहे हैं ये कर्म को, तो बोल रहे हैं कर्मणाम दैव नेत्राणाम जंतुर्देह उपपद्यते स्त्रीय प्रविष्ट उदरम पुंसरत कणाश्रय। कैसे होता है ना? देवता लोग इसको देख रहे हैं। कौन कौन देवता? एक होते हैं सूर्य देवता। हर व्यक्ति देखे आप, और कोई व्यक्ति आपको देख रहे नहीं देख ले, लेकिन सूर्य देवता आपको देखते हैं। फिर और कौन है? वायु देवता देखते हैं। और उसके बाद फिर चित्रगुप्त देखते हैं, और आपके साथ परमात्मा रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारा देवता हैं आपको देख रहे हैं। तो ये लोग हर मोमेंट में एक्चुअली अपडेट करते रहते हैं कि क्या क्या कर्म किए हैं, और इनके हिसाब से फिर कर्म का मतलब जो ये स्टार्टिंग होता है। तो ये जो कर्म के, तो क्या बोल रहे हैं? कर्मणाम दैव नेत्राणाम जंतुर्देह उपपद्यते। और जब क्या होता है, जब एक जो मतलब हस्बैंड एंड वाइफ जब मतलब बच्चा पैदा करने के लिए जो मतलब फिजिकल एसोसिएशन में जब जाते हैं, तभी क्या होता है, तभी मतलब कौन सा पर्टिकुलर जो सोल है उनके लाइफस्टाइल, उनके कर्म के हिसाब से परफेक्टली मैच करता है। तो उसी सोल को क्या करते हैं, उसी सोल को मतलब जो मेल है, उनके जो मतलब रक्त कणाश्रय, मतलब उनके स्पर्म के थ्रो से मतलब माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और वही बच्चा फिर बच्चे होके आते हैं। तो एग्जैक्टली फिट करता है, आपका जो बच्चा भी जो आया है एग्जैक्टली फिट करता है आप दोनों का जो कर्म है और उनका जो कर्म है शेयर करने के लिए। तो जो बच्चा है, अगर आप सोचते हैं आपका बच्चा बहुत दुष्ट है, या कोई सोचता है उनके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कुछ कमाए, तो मतलब आपका कर्म में ये लिखा है आपका बच्चा ऐसे टाइप का आएगा और आपको बहुत
फेम दे के जाएगा, या अगर आपके बच्चा उतना कुछ नहीं कर पाया, ऐसे नहीं कर पाया, तो ये भी कर्म के हिसाब से। या हस्बैंड वाइफ भी आप देखिए, अगर जो भी है आपका हस्बैंड बहुत केयरिंग मिले हैं या कुछ है, तो मोस्टली तो कोई केयरिंग नहीं होता है इधर, ज़्यादातर से झगड़ा होता है तो क्षमा करिए, मैं थोड़ा ओपनली बोलता हूँ ये चीज़ को लेके। तो ये भी मतलब हमारा जो पास्ट कर्म के हिसाब से होता है कि हस्बैंड अगर कंप्लेन कर रहे हैं मेरा मतलब बुरा किस्मत था आपके साथ शादी हो गया, या आप अगर कंप्लेन कर रहे हैं मेरा एक्चुअली खराब किस्मत था आपके साथ शादी हो गया, तो ये कंप्लेन करने का कोई मतलब ये नहीं रखता है, क्योंकि हम जैसे जैसे कर्म किए उसके हिसाब से हम मिला है। ऐसे भी बोला जाता है अगर पिछले जन्म में कोई अगर दुश्मन थे तो मोस्टली दुश्मन क्या होते हैं, हस्बैंड वाइफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और घर में रह के ही वो बहुत अच्छे से झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि दूर में रह के झगड़ा करें, घर में रह के झगड़ा कर सकते हैं। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक्सट्रीम केसेस, मतलब जिसका मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, डिवोर्स तक केस जाता है, हर वक्त कोर्ट में जाना ये जाना, तो इस टाइप का होता है। और तो ऐसा ये हो गया कर्म का, ऐसे फल भोगते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कृष्ण ने ज़्यादा एम्फासिस नहीं दे रहे हैं कि कब किसका कर्म होगा, लेकिन यहाँ पे कृष्ण ने ज़्यादा एम्फासिस दे रहे हैं एक चुटकी से कैसे ये कर्म बंधन से आप बाहर जा सकते हैं। तो इसको लेके 18 चैप्टर में 66 नंबर श्लोक में, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता में, वो बोल रहे हैं सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान, सब धर्म को छोड़ के मेरे ही धर्म भक्ति करने के प्रयास करिए। भक्ति करने से मैं क्या करूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, ओनली मी, और कोई व्यक्ति नहीं है। आप बोलेंगे कि और कोई व्यक्ति, अगर गणेश के शरण में जाएंगे, या कोई व्यक्ति सोचेगा कि मतलब और कोई देवी देवता या कोई शरण में या कोई बाबा के शरण में जाएंगे, कोई बचा नहीं सकते। कृष्ण क्लियरली इधर बोल दिए माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्य, जितना भी पास्ट का खराब कर्म है मैं इसको नलीफाई कर दूंगा, माँ सोचो, कोई डरने का ये नहीं है। तो यहाँ पे कृष्ण के शरण में जाना मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम जो हस्बैंड है या बच्चे हैं उनका केयर नहीं लेना, लेकिन सबको कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल समझ के कृष्ण के भक्ति के थ्रो से सबको सेवा करना। नहीं कि मतलब ये मेरा ही बच्चा है, मैं जैसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा ऐसे बढ़े, ऐसा नहीं। ये कृष्ण का ही बच्चा है, तो कृष्ण के भक्ति के दायरे में इसको कैसे बढ़ाया जाए ऐसे सोचना चाहिए। हस्बैंड को भी, ये हस्बैंड भी भगवान का अंश है, तो भगवान को ये कैसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे ऐसे करना चाहिए। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, ऐसा नहीं कि सर्वधर्मन कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं मतलब सब कुछ छोड़ दिए। तो वो अगर होता तो अर्जुन को बोलते हैं ना, आप भी युद्ध ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, नहीं। मतलब जो जिसको चाहिए वो करो, लेकिन हर कर्म कृष्ण के संबंधित होना चाहिए, कृष्ण के उद्देश्य में होना चाहिए। तो ये अगर व्यक्ति समझ गया और कृष्ण के उद्देश्य में कर्म कर रहा है तो इसको अकर्म माना जाता है। अकर्म को कोई फल नहीं होता है, और एट द एंड जितना भी पास्ट कर्म है इसको नॉलिफाई करके हम भगवत धाम के जा सकते हैं। तो यही है, तो ऐसा है। तो मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, मुझे जितना लगा काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, और ऑनलाइन में तो ये क्लास देना भी कितना कुछ समझ में आया मुझे भी थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको समझ जाएंगे। काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट था ये। तो अभी हम यहाँ पे मतलब रुकेंगे, और मुझे तो ये पता है बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है इस सब्जेक्ट को लेके, और आना भी चाहिए। जितना आप सवाल करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, तभी उतना ही क्लैरिटी आएगा। तो आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे जो जो डाउट हुआ। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है क्या? तो एक सवाल आया है, इट मीन्स वट एवर वी आर डूइंग इट शुड बी को रिलेटेड टू कृष्णा। यस, तो ऐसे देखिए, इसीलिए हैं कि हर चीज़ हमको जो प्राप्त हुआ है सब कृष्ण ने दिए हैं। हमारा शरीर कृष्ण ने दिए हैं, हमारा हस्बैंड को कृष्ण ने दिए हैं, हमारा जो बच्चा हुआ है वो भी कृष्ण ने दिए हैं, हम
निश्वास ले रहे हैं ये भी कृष्ण ने दिए हैं, हमको चक्षु दिए हैं कृष्ण ने दिए हैं, हमारा बुद्धि दिए हैं कृष्ण, तो अल्टीमेटली तो कृष्ण के लिए ही लगाना चाहिए। यही तो इल्यूजन है कि हम जो व्यक्ति दे रहे हैं और उनके सेवा नहीं करके हम खुद के एंजॉयमेंट में ले रहे हैं। हाँ, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम जो मटेरियल वर्ल्ड में है, ये मटेरियल वर्ल्ड इसीलिए तो बनाया गया है जो व्यक्ति इंडिपेंडेंटली कैसे कृष्ण को छोड़ के एंजॉय कर सकता है, और इसके वजह से एक्चुअली हमको डिफरेंट डिफरेंट कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। लेकिन ये जो भी चीज़ है, जो भी एंजॉयमेंट हम लेना चाहते हैं, अगर कृष्ण के साथ कनेक्टेड हो गया तो फिर ये भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, ये फिर कर्म नहीं माना जाता, ये कर्म माना जाता है और भक्ति माना जाता है। तो यही प्रयास हम करना पड़ेगा एक्चुअली मनुष्य के शरीर में। प्रयास अगर जारी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्ण ने नहीं बोल रहे कि एक मोमेंट में आप भक्त बन जाओ, एटलीस्ट प्रयास तो करो। प्रयास करने से मैं धीरे 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 उसको सैंक्शन करूंगा। लेकिन जब हम प्रयास नहीं करें, इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वही तो दे रहे हैं, और उसके बाद फिर कृष्ण ने बोल रहे हैं ठीक है अब इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, लेकिन इनका जो रिएक्शन आपको फिर भोगना पड़ेगा। यही है। तो ये जो मंथ चल रहा है ना, ये दामोदर मंथ भी बोलते हैं और कार्तिक महीना बोलते हैं, ये इतना ऑस्पिशियस है। यहाँ पे अगर छोटा सा भी अगर कृष्ण को थोड़ा सा भक्ति करते हैं तो बहुत सारा मतलब चांसेस है हम कृष्ण का भक्ति प्राप्त होके भगवान के धाम जा सकते हैं। तो पर्टिकुलरली कार्तिक मंथ में ऐसे होता है, हम दीप दान करना चाहिए, घी का दीप कृष्ण को दान करना चाहिए, और हमको हर दिन दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए। तो दामोदर अष्टकम जो हर दिन पढ़ना चाहिए। एक बार सत्यभामा ने, जब कृष्ण ने द्वारका में थे, सत्यभामा ने पूछ रहे हैं कृष्ण से, कृष्ण बोलिए ऐसे में क्या कर्म किया था जो मुझे इतना सौभाग्य मिला है आपके पत्नी बनने के लिए। तो कृष्ण ने बोल रहे हैं देखिए सत्यभामा, आप पिछले जन्म में आप कार्तिक महीने में हर दिन दामोदर अष्टकम पढ़े थे, और इसीलिए आप ये जन्म में मेरे पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। तो देखिए मतलब दामोदर अष्टकम पढ़ने में कितना भगवान के निकटतर हम हो सकते हैं। तो ये स्पेशल मंथ है जो, जैसे आप देखिए ना, मतलब दुर्गा पूजा के टाइम में काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में चलता है ना, हम अगर एक खरीदें तो 3 मिल जाता है, तो ऐसे टाइप का। तो जो ये जो कार्तिक महीना है, ये हम न्यू फाइट डिवोटी के लिए काफ़ी अच्छा है। थोड़ा बहुत अगर करते हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्नित होते हैं। तो हर दिन एटलीस्ट दिया जलाना चाहिए और दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए। और आप अगर स्पेशली ये कर सकते, आपके घर में अगर मतलब प्रोग्राम कर सकते हो, हम लोग जा सकते हैं उधर, कीर्तन करेंगे, थोड़ा भागवत का कथा करेंगे, और दीप दामोदर अष्टकम करेंगे और दीपदान करेंगे, ये सब अरेंज कर सकते हो तो बहुत ही सौभाग्य का बात है। तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये सब नहीं हो पा रहा है तो आप एटलीस्ट करना चाहिए। तो हम ये करेंगे, एक बार दामोदर अष्टकम अभी गान करेंगे, आपको तो मैं गान करूँगा, तो आप लोग मतलब हाँ थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, और उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर का सवाल ले सकते हैं। एक मिनट, आप अभी अनम्यूट करिए। और तो अगर कोई है जो दामोदर अष्टकम पहले पढ़े हैं, ऐसे कोई है? कोई भी नहीं पढ़े? अच्छा, हाँ, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, अच्छा। लेकिन डेली पढ़ना चाहिए। और पर्टिकुलरली ये जो कार्तिक मंथ में, मतलब आप लोगों के जिसके घर में ये ऑप्शन है प्रोग्राम वगैरह करने के लिए, तो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, मैं इसको पाठ करूँगा और आप लोग इसको दोहराइए, ठीक है?
उसके बाद मैं आपको भी शेयर कर सकता हूँ इसको, तो आप हर दिन पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अभी रेडी है सब? ठीक है, ओके। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुन्दलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुन्दलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियो लोकालाधवमानं परमृत अत्यन्ततदुर्तगोप्ता। यशोदाभियो लोकालाधवमानं परमृत अत्यन्ततदुर्तगोप्ता। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं यममृदन्तं करं भुजे यो मे न शताङ्कनेत्रम्। मोहश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीव दामोदर भक्तिवधम्। इति दृक्शोलाभिरनन्तकुण्डे सौघसं निजाजन्तम् अखापयन्तम्। तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्वितात्मं पुनः प्रेमस्तातमसतावृत्वन्दे। वरं देवमुख्यं न मुख्यं वदिं वा न चैनं वनेह मे वरे सतीशा। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनुष्य अभिरसमन्ये। इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले धृतं कुन्तले स्निग्धरसस्य गोप्या। मुहुशुम्बितं बिम्बरक्तं धरं मे मनुष्य अभिरस्तम् अलक्ष्य लभ्ये। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुःख जलाधिमग्नो।
कृपा दृष्टि दृश्यन्ति दिनं बतानो ग्रहेण समामज्ञम् इदक्षि दृश्ये। कुबेरात्मजौ वन्धमृतेय तद्वा तदीयमुचितोक्ति भजौ कृते च। तथा प्रेम भक्ति में शोकम में पैक्ष न मोक्षे ग्रह में स्थित दामोदयाय। नमस्ते तु दाम्नेषु सुकृतिदाम्ने तदीयादरायस्तविश्वासदाम्ने। नमो राधिकाये तदीयप्रियाये नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुन्दलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुन्द। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय दामोदर अष्टकम की जय। तो बात यहाँ है एक्चुअली हम लोग ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए कि एक्चुअली खराब कर्म ये सब के बारे में, लेकिन ज़्यादा हमको ध्यान देना पड़ेगा कि भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ें। और भगवान ने ऐसे ऐसे स्पेशली जो कार्तिक मंथ है तो यहाँ पे हम कैसे दामोदर अष्टकम डेली पढ़ सके, दीपदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सके, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खराब कर्म जो तो है ऑलरेडी पास्ट में हो गया, इसका जो अटैचमेंट है ये लाइफ में तो हम जानबूझ के बहुत सारा हो रहा है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर ज़्यादा अगर फोकस देंगे, भक्ति से कैसे आनंद मिल सकेगा, भक्तों का संग कैसे ज़्यादा हो सकेगा, श्रीमद् भागवतम कैसे हम ज़्यादा सुन सकेंगे, तो इसके ऊपर जब हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर हमारा भक्ति में रुचि आ जाएगा और ऑटोमेटिकली जो पाप कर्म है वो भी नष्ट हो जाएगा और पाप करने का जो प्रवृत्ति है ये भी नष्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा हम उसको नहीं सोचना चाहिए जो पास्ट में हो गया या खराब कर्म का जो प्रवृत्ति है, लेकिन ज़्यादा हमको ध्यान देना पड़ेगा हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ें। और ये जो पर्टिकुलर कार्तिक मंथ है इसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि ज़्यादा कैसे माला कर सकते हैं, ज़्यादा भागवतम सुन सके, भक्तों का संग हो सके, मंदिर जा सके और जितना हो सकता है डिसिप्लिन लाइफ में रहें, सुबह उठे, सुबह में जब कर सके ऐसा। तो हम लोग एक्चुअली 6 बजे हर दिन 6 बजे एक्चुअली चांटिंग सेशन रख रहे हैं, जो एक्चुअली लास्ट हमारा भगवद गीता का सेशन था उसमें जो कनेक्टेड हुए थे और जो सीरियस डिवोटी है वो हम लोगों के साथ हर दिन 6 बजे एक्चुअली चांटिंग करते हैं ऑनलाइन। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है चैंटिंग करने के लिए तो आप भी 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है किसके पास माला नहीं है, अगर आपको चाहिए तो हम जाके दे सकते हैं या आप आके मंदिर से कलेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और कार्तिक महीने में अगर जप करना आप स्टार्ट कर रहे हैं ये बहुत ही सौभाग्य का बात है। तो हाँ सॉरी, हाँ, लिंक मैं भेज दूंगा जो इंटरेस्टेड है। लेकिन आपके पास जप माला है क्या?
आप शिवांका माता जी बोल रहे हैं ना? ठीक। अच्छा, शिवन्या का माता जी, हाँ हाँ, मैं जपमाला देख के आया था, हाँ। अच्छा, ठीक है। और कोई है जो जप करना चाहते हैं, या उनको जपमाला नहीं है, जपमाला चाहिए, तो हम दे सकते हैं, वो धीरे धीरे फिर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। अच्छा, एक्चुअली मैं उस दिन लेके जा रहा था, लेकिन आप तो थोड़ा प्रॉब्लम था तो जा नहीं पाए। हाँ, तो आप कल फ्री हैं क्या? ठीक है, आप एक काम करिए, आप कभी आके इधर कलेक्ट करिए, नहीं थोड़ी देर वेट करिए, मैं फिर जब सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो मैं जाके दे सकता हूँ। तो और कौन कौन है जिसको चाहिए, जो नया एक्चुअली कनेक्ट में है और उनके पास जपमाला नहीं है? 6 बजे हम करते हैं, 6 बजे मॉर्निंग। हम्म। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। हाँ आप, हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण, ठीक है। बीना त्रिपाठी माता जी, आप शायद फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, तो आप कहाँ से ज्वाइन किए हैं, थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। टिंकी रॉय माता जी, आपके पास भी शायद चांटिंग का माला नहीं है। हम लास्ट टाइम भी किए थे चांटिंग। देखिए, ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, हम जो भगवत गीता सुन रहे हैं तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, लेकिन जब भक्ति हम करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, तो करना चाहिए। तो टिंकी रॉय माता जी, आपको चांटिंग बैग चाहिए? आप चांटिंग में इंटरेस्टेड है, चांटिंग करना चाहते हैं तो बताइए। श्रावणी रथ माता जी, आपको भी एक चैंटिंग बैग हम दे देंगे। एक्चुअली हम थोड़ा बिजी है तो जा नहीं पा रहे थे, तो आपको भी दे देंगे। और माता जी, आप कौस्तभ के माता जी बोल रहे हैं या ग्रैंड मदर बोल रहे हैं? माता जी, ठीक है, आपको भी एक चाहिए और आपके ये जो आपके माता जी को भी एक चाहिए, तो मैं जब जाऊंगा तो दोनों के लिए लेके जाऊंगा। ठीक है, ठीक, ठीक, ओके। और ठीक है, मैं दे दूंगा आपको भी एक। और हाँ हाँ हाँ, बोलिए।